जाएंगे, पक्का बन जाएंगे। लेकिन जब बेटी के बेटे को खिलाते हैं तो वो क्या कहता है, ना 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 ना, कहता है ना ना अभी बाबा मत बनो। कहते हैं देखो भाई बच्चे का दिल रखना पड़ेगा, कह रहा है ना ना मत बनो तो कहाँ से ना बन जाए। ये स्थिति हमारी, ये संसार की ममता, संसार की आसक्ति हमसे छूटती नहीं है। जरा विचार करो कि क्या वन में जाने से ही भगवान मिलते हैं? आप प्रश्न करेंगे कि तब और युग में ऐसा रहता था कि वानप्रस्थ आश्रम का लोग पालन करते थे, वन में चले जाते थे, तपस्या करते थे, घर परिवार को छोड़ देते थे। अब के समय में वन में कैसे रहेंगे? क्या वन में जाने से ही भगवान की प्राप्ति होती है क्या? ध्यान से समझेंगे, समझ में बात आएगी। क्या वन में जाने से ही भगवान मिलते हैं? अगर वन में रहने से भगवान मिल जाते तो शेर को, हाथी को, भालू को सबसे पहले मिल जाते, क्योंकि उनका वन में ही घर होता है, वन में ही रहते हैं। प्यारे, भगवान वन में जाने से नहीं मिलते, भगवान को मिलते हैं त्याग से। भगवान की प्राप्ति हमारे जीवन में कब होती है, भगवान का प्राकट्य हमारे हृदय में कब होता है? जब हम त्याग करते हैं। और त्याग भी कौन सा होना चाहिए? मन का त्याग होना चाहिए। एक त्याग तो वो होता है, हम किसी बीमार, किसी मान लो रोग की बीमारी, कोई रोग हमको पकड़ लिया, डायबिटीज आजकल बहुत जबरदस्त चलता है, शुगर हो गया, तो बोले महाराज डॉक्टर ने मना कर दिया कि मिठाई मत खाना। अब आप किसी के घर गए, कोई मिठाई ला करके रसगुल्ला रख दिया, आप बोलेंगे नहीं नहीं हमने तो रसगुल्ला त्याग रखा, हम खाते नहीं हैं। अच्छा, अब बोलो ये त्याग हुआ? ये तो परिस्थिति है, ये तो मजबूरी में से हम नहीं खाते, ये त्याग हुआ क्या? अरे असली त्याग तो वो होता है प्यारे कि हमारे पास वो वस्तु उपस्थित हो और स्वतः मन से हमारी इच्छा ना हो उसको ग्रहण करने को, उसको स्वीकार करने को। असली त्याग तो मन का त्याग तो ये। वस्तु के अभाव में हम किसी चीज को त्याग दें, कहते हैं हमारे पास है ही नहीं तो इसका त्याग ही करना अच्छा है, तो ये सच्चा त्याग नहीं होता है। मन से त्याग जो होता है प्यारे, वही सच्चा त्याग होता है। कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी स्वतः से मन को हम त्याग दिए, यही होता है। लेकिन हम बुढ़ापे में लोग और बढ़ता है त्याग नहीं पाते हैं। विचार करो, बहू घर में आती है तो माताएं क्या करती हैं? अब तक तो इधर उधर जो तिजोरी की और अलमारी की चाबी रखेंगे, जैसे बहू घर में आ गई उसको संभाल करके रखें, कहीं बहू के हाथ ना लग जाए, नहीं तो सब माल अपने मायके दे आएंगे। और बेचारी बहू भी इसी तलाश में रहती है कब चाबी छूटे, माँ जी का बक्सा खोले, देखे क्या क्या माल रखा है, बुढ़ापे के लिए कुछ रखा है कि नहीं रखा है, तभी सेवा करोगे वरना नहीं करोगे। होता है बहू हमारे घर में आई तो ये भाव रखो कि ये बहू नहीं है, ये किसी दूसरे के घर से नहीं आई है, ये हमारी बेटी जैसी ही है। जिस दिन ये भाव आपके मन में हो गया कि पराये घर से आई है, जैसे हम अपनी बेटी के दो चार गलतियां कर देते हैं उनको हम माफ कर देते हैं, अपनी बेटी को समझा लेते हैं, प्यारे ऐसे वो भी किसी के घर की बेटी आई है तो हम भी अपनी बेटी की तरह ही समझ कर प्यारे उसको भी संभालें, उसको भी समझाएं, तो शायद उसकी बात समझ में आ जाए। लेकिन हमारे मन में तो ये भावना बैठी है ये तो पराये घर से आई है, और बहू भी सोचती है हमारा घर थोड़ा ही है, हमारा घर तो अपने माँ बाप का घर ही समझती है, वही हमारा घर है। ये आज की स्थिति है हमारे समाज, हमारे परिवार की बड़ी विकट स्थिति हो गई है प्यारे। बस अपना अपना ही जो माँ बाप पैदा करते हैं, इतने प्यार से दुलार से अपने संतान को पालते हैं, वही संतान माँ बाप को जब विवाह हो गया, पत्नी आ गई, बाल बच्चे हो गए, तो माँ बाप को देखना भी पसंद नहीं करते। ऐसी स्थिति तो त्याग होना चाहिए। जब हमारे जीवन में त्याग होगा, ऐसा नहीं कि आप वन में जाओ तभी आप तपस्या करो, नहीं प्यारे, आप घर में ही रह करके मन से त्याग दो ना। देखो, जब जीव पैदा होता है ना, जब इस धरती पे जीव पैदा होता है प्यारे,
संबंध बनते हैं, शरीर से ही संबंध बनते हैं। आत्मा से संबंध इस संसार में किसी का नहीं होता है। होता है क्या? शरीर से ही होता है। जब पैदा हुआ बच्चा तभी से संबंध शरीर हुआ, संबंध शुरू। जीव पैदा हुआ, संबंध शुरू। ये माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये बहन है, और धीरे धीरे बढ़ता जाता है, संबंध बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो विचार करो कि जब जीव के शरीर से ही संसार वालों का संबंध है तो शरीर से ही रखो ना, मन से काहे को रखते हो? आत्मा से काहे को रखते हो? आत्मा तो परमात्मा का अंश है ना, इसलिए आत्मा का संबंध केवल भगवान से होना चाहिए, मन का संबंध केवल परमात्मा से होना चाहिए। और वैसे भी संसार वालों को हमारा शरीर ही प्रिय होता है। क्यों? जब तक आप किसी काम लायक हो तब तक ही लोग चाहते हैं। देखो माताएं, ध्यान दो, लोग हमको नहीं चाहते हैं, लोग हमसे कुछ चाहते हैं। संसार वाले हमें नहीं चाहते, हमसे कुछ चाहते हैं। तो शरीर से ही संसार का संबंध है और शरीर की ही सबको आवश्यकता है। जब तक आपका हाथ पांव चल रहा है तब तक परिवार के लोग, बेटी बहू सब आपका सेवा करते हैं, लेकिन हाथ पैर चलना बंद हुआ तो दिन रात बनाते हैं, हे भगवान कब इनको उठा लो यहाँ से। तो शरीर से संबंध है तो शरीर से ही निभाओ। मन का संबंध केवल एक परमात्मा से है, भगवान से है। क्यों? बोले ये इस जन्म में माता पिता पति पत्नी भाई बहन बने हैं, पिछले जन्म में हमारा कौन था हमें पता है क्या? किसी को याद हो तो बताओ, है किसी को याद? आने वाले जन्म में हमारे अपने कौन होंगे हमें नहीं पता। तो 2-4 दिन के लिए हमारे साथी बन गए, हमारा परिवार बन गया, तो उनके मोह ममता में फंस करके हम अपने जीवन का जो गर्त में डाल देते हैं, अपने जीवन के जो नैया है बेड़ा, वो हम अपने नरक के गर्त में डाल देते हैं। प्यारे, बस परिवार को ही अपना समझते, संसार को ही अपना समझते, और जो वास्तव में अपना है उसको हम अपना नहीं समझते। जन्म जन्म का जिससे रिश्ता है, जन्म जन्म का जिससे संबंध है प्यारे, उसे तो हम भूल जाते हैं। ये हमारी स्थिति है। लेकिन मनु जी महाराज को एहसास हुआ कि बुढ़ापा आ गया, हमने भगवान का भजन नहीं किया, भगवान की प्राप्ति नहीं की, हृदय बहुत दुख लाग। इसी प्रकार से प्यारे, जिस दिन हमारे हृदय में ठेस लगेगी, जिस दिन हमने हृदय से विचार कर लिया, मन से चिंतन कर लिया, ये संसार अपना कोई नहीं है, अपना तो केवल परमात्मा है, जो सुख दुख में हमें अपना समझते हैं, वो तो केवल भगवान है। उसी दिन भगवान को पाने की लालसा आपके हृदय में प्रकट हो जाए। बेटा को राज सिंहासन पे अभिषिक्त करके बैठा करके मनु जी और शत्रुपा जी पति पत्नी दोनों वन में गए तपस्या करने के लिए, कि तपस्या करके भगवान को प्राप्त करेंगे। कहते हैं प्यारे, ऋषियों के समक्ष, महात्माओं के समक्ष बैठ करके हरि कथा श्रवण करते हैं, हरि कथा श्रवण करते हैं, भगवान की कथा सुनते और कहते हैं ऐसा वैराग्य मन में जगा, ऐसा प्रेम जगा भगवान के प्रति कि बहुत कठोर तप। पति पत्नी दोनों मिलकर के भगवान का बहुत कठोर तप करते हैं। और किस मंत्र का जप करते हैं? 12 अक्षर मंत्र, 12 अक्षर मंत्र का जप करते हैं। आइए हम भी मन के भाव से 2 बार इस मंत्र का उच्चारण करें सभी लोग। ये मंत्र को सभी लोग जानते हैं, प्राय सभी लोग सुने होंगे। तो सभी लोग अपने मन के भाव को भगवान के समक्ष, मनु जी महाराज के समक्ष, कि प्रभु हम भी तो आपके ही हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय।
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ताली बजा के सभी गाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंदनाय नंदनाय मेरो कृष्ण नंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामचंद्राय रामचंद्राय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की जय हो। महाराज कितना कठोर तप किया। सभी देवता आए। मनु जी हम बड़े प्रसन्न हैं, नेत्र खोलो, क्या चाहते हो? नेत्र नहीं खोला, आंख नहीं खोली। ब्रह्मा विष्णु शिव जी आए, मांगो, हम बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारी तपस्या से क्या चाहते हो? कुछ भी नहीं बोला। विधि हरि हर तप देखि अपारा, मन समीप आए बहुबारा। एक बार नहीं आए, बार बार आए, लेकिन मनु जी ने कुछ नहीं बोला। भगवान सोचे लगता है इन्हें और किसी की जरूरत नहीं है, हैं? जब और किसी की जरूरत नहीं है जिसको संसार में, तो इसका मतलब उसे हम ही चाहिए। तो आकाशवाणी हुई कि हे मनु जी महाराज, मांगो, आप क्या चाहते हो? लेकिन देखो मनु जी महाराज तपस्या तो कर रहे थे, ध्यान तो कर रहे थे, लेकिन किसका अगुण अखंड, किसका जो अगुण है, जिसके पास कोई गुण नहीं है, अखंड जो अखंड है, अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं है, अनादि जो अनादि काल से है। अब बताओ, ऐसे भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो आकाशवाणी हुई कि मनु जी हम बड़े प्रसन्न हैं, मांगो, क्या चाहते हो? मांगो मांगो बर भाई नभवान, क्या चाहते हो? जैसे मनु जी के महाराज में इतने मधुर वाणी गई, कहते हैं अस्थि मात्र बची थी उनके शरीर में, हड्डियां ही हड्डियां दिख रही थी, मांस खून सब समाप्त हो गए थे, लेकिन कहते हैं श्रवण रंध्र से, श्रवण रंध्र का मतलब जानते हैं, केवल छेद था कान का, जैसे उस श्रवण रंध्र से, और कहते हैं परम गंभीर कृपा नितसानी, कृपा से सराबोर वाणी जैसे उनके हृदय में उतरी, उनको सुनाई दिया तो प्रसन्न हो गए। और कैसी थी? मृतक जियावन गिरा सुहाई, जैसे वाणी को सुने, कहते हैं हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। वाणी को ही सुन करके महाराज जैसे घर से आए थे, जैसे राज्य से आए थे छोड़ करके महाराज अपने राज्य को, वैसे ही महाराज और महारानी हो गए। अच्छा तो वरदान मांगो। मनु जी महाराज बोले वाणी तो इतनी सुंदर सुनाई दी, बड़ी अच्छी सुनाई दी, लेकिन जिसकी इतनी मधुर वाणी है वो सामने हो तब तो कुछ मांगो, वो सामने हो तभी तो कुछ मांगो।
अरे भगवान बोले मैं सुन रहा हूँ, मांगो क्या चाहिए, जो मांगोगे सो मैं दूंगा। बोले पहले आप समक्ष आओ तब। बोले मैं आप तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते प्रभु? अरे बोले तुमने ही तो मजबूर किया है। आ तो मैं भी जाता, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। मैंने आपको मजबूर किया क्यों? बोले आपने किसका ध्यान किया, किसका चिंतन किया? निर्गुण निराकार परमात्मा परब्रह्म का। तो जो निर्गुण निराकार परमात्मा है वो सामने कैसे आ सकता है? बोलो कैसे सामने आ सकता है? मनु जी उदास हो गए। अच्छा तो आप सामने नहीं आ सकते हो? बोले नहीं। तो सामने आने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान बोले स्वरूप बताना पड़ेगा। अरे जिस स्वरूप से तुम मुझे बुलाओगे, मैं निर्गुण निराकार तो हूँ, लेकिन भक्त जिस स्वरूप का ध्यान करते हैं मैं उसी स्वरूप में प्रकट हो जाता हूँ। मनु जी महाराज बोले प्रभु इसके पहले अगर मैं आपको देखा होता तो वही स्वरूप ध्यान करता और उसी स्वरूप में आपको बुलाता, पर इसके पहले तो मैंने देखा नहीं। तो बोले जब आप तुमने देखा ही नहीं तो मैं किस स्वरूप में आऊँ? तब तक मनु जी को ध्यान आया। मनु जी महाराज कहते हैं कि प्रभु एक मिनट रुक जाओ, हमने तो आपको नहीं देखा है, लेकिन जिन महापुरुषों ने आपको देखा है मैं उनका नाम बताता हूँ। उनके हृदय में जो झांकी आपकी हो प्रभु उसे रूप में आप प्रकट हो जाओ। तो जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जो स्वरूप बस शिव मनमाय, कहते हैं शंकर भगवान जिस स्वरूप का हमेशा ध्यान करते हैं प्रभु उस स्वरूप में प्रकट हो। जो भुसुंडी जी महाराज मन मानस हंसा, जो भुसुंडी जी महाराज जिस स्वरूप का ध्यान करते हैं उस स्वरूप में आप प्रकट हो जाओ। जैसे ही मनु जी महाराज ने स्वरूप बताया और स्वरूप जैसे ही बताया तो श्री सीताराम जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे बतवाना। ओ भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे बतवाना। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भगवान प्रकट हो गए। किस स्वरूप में प्रकट हो गए? नील सरोरुह नीलमय, नील नील धर श्याम। लाज तन शोभा निरख, कोटि कोटि सतनाम। नील सरोरुह, नील कमल की तरह, नील मणि की तरह, नील नील धर श्याम। जैसे श्याम वर्ण के, जैसे श्याम रंग के बादल होते हैं, प्रभु का ऐसा स्वरूप। और अकेले नहीं आए, श्री सीताराम जी महाराज प्रकट हुए। क्यों? बोले ये पति पत्नी जब दोनों तपस्या किए तो हम भी दोनों शक्ति और शक्तिमान दोनों प्रकट हुए। अब बोले अब तो मैं प्रकट हो गया, लेकिन मनु जी ने उनके स्वरूप को देखा तो देखते ही रह गए। मांगना क्या है ये तो पता ही नहीं।